Hello, my name is Teresa Matai Francis. Um, Unlike everyone else, my contact with Mr. Samuel David is rather brief. I don't have years of experience dealing with him, but in my brief encounters, I found him to be a very humble, generous man, a man who thinks a lot about what other people, how to make other people feel at ease. His contribution to the youth has been admirable, and this book that has been released, it's a wonderful testimonial to this Mr. Samuel David. It chronicles all the work that he's done for the youth, and it's a good history. It's a good history of over the years of what he has done for many underprivileged people. I noticed that he has helped children from Africa, Nepal, Russia, even Canada, America, New York. He's been all over the place, all over the world, but he's still very down to earth, very simple. That's what what really struck me about this man. He's very humble. He doesn't have any airs, doesn't pretend to be somebody he's not, and he's done all these great things. So I wish I had known him a bit earlier, and but I'm really glad that I've made this acquaintance with him through this festival, and I hope that he's able to do many, many more good things for the youth in many more years to come. Thank you. मैं डॉक्टर अरुण पाटिल हूँ। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर वेलफेयर और कल्चरल कोऑर्डिनेटर करके मैं 22 साल से था, और इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जो हर साल होते हैं वो गए करीबन 27-28 साल से मैं अटेंड करता हूँ। इतना ही नहीं तो मैंने नागपुर में 3 जोनल और 3 इंटरयूनिवर्सिटी नेशनल फेस्टिवल और एक स्टेट लेवल का फेस्टिवल शुरू किया है। AIU के फेस्टिवल से हम लोगों ने इवन महाराष्ट्र स्टेट लेवल के भी यूथ फेस्टिवल इंद्रधनुष के नाम से शुरू किए। जहाँ तक यूथ फेस्टिवल का सवाल है, जब भी नाम निकलता है तो डेविड साहब का नाम आता है, और डेविड साहब से मेरा गए 28 साल से करीबन मेरे संबंध है, और मैं इतने सालों से वो AIU के कल्चर कमेटी पर, कल्चर बोर्ड पे काम किया हूँ, और बहुत सारे इवेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए। बहुत सारे इवेंट हम लोगों ने AIU लेवल पे शुरू किए, और ये यूथ फेस्टिवल से एक अच्छी बात ऐसी है कि काफ़ी सारे हमारा जो स्टूडेंट्स है उनको पहले इंटर कॉलेजिएट लेवल पे प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बाद में जोनल लेवल पे वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर ऑल इंडिया लेवल पे उनको एक्सपोजर मिलता है। इसके पीछे का जो बेसिक मोटो है वो नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन और एक्सचेंज ऑफ कल्चर, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। बच्चों में फ्रेंडशिप होती है। इससे मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स छोटे और बड़े स्क्रीन पर अभी काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट करके बन गए हैं, और अपना जो भी टैलेंट है वो नेशनल लेवल पर अभी दिखा रहे हैं। इस यूथ फेस्टिवल के कारण मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चे, मैं जहाँ तक बोल सकता हूँ कि काफ़ी सारे लड़के हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए हैं। इसके पीछे का जो उद्देश्य है उसमें अपना इंडिया ऐसा देश है कि जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर है, कस्टम है, और इसका जो मिक्सिंग जो होता है, नॉर्थ के लड़के साउथ के डांसेस देखते हैं, साउथ के लड़के नॉर्थ के डांसेस देखते हैं, ईस्ट वेस्ट ऐसे चारों जोन के, और अभी तो हम लोगों ने 5वां जोन सेंट्रल जोन भी शुरू किया है। तो इस यूथ फेस्टिवल से काफ़ी लड़कों को इसमें मौका मिला। उसके अलावा ये जो बुक अभी पब्लिश हो गई, मुझे बड़ा दुख होता है कि उस समय मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में साउथ में बिज़ी था, इसलिए मैं वो प्रोग्राम अटेंड कर नहीं पाया। लेकिन
व्हाट्सएप पे मैंने उसके फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं और वेबसाइट पे भी वो आया है। और उसमें वो बुक में मेरा भी एक आर्टिकल डेविड साहब के बारे में दिया है। डेविड साहब के बारे में अगर बताया जाए तो वो एक यूथ का जो ये है उनको प्रमोट करने में सबसे माहिर है। और गए 30 साल से जो फेस्टिवल चल रहे हैं वो सब संभालते हैं। कभी कभी उन्होंने मेरे को भी मौका दिया कहीं कहीं कोऑर्डिनेट करने का फेस्टिवल। तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को जाते हैं, लेकिन वो सॉल्व होते हैं। और ये सब जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, इनके कारण ये सक्सेसफुल हो गया है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने सार्क कंट्री का यूथ फेस्टिवल हम लोगों ने शुरू किया और वो नॉन कॉम्पिटिटिव हम लोग रखते हैं। अभी तक बांग्लादेश में, नेपाल में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो गया। इंडिया में भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और ऐसा ही यूनिफिस का जो है ये माहौल, अभी ये जो आर्टिस्ट है वो थ्रू आउट कंट्री हम लोगों को मिलते हैं। काफ़ी नाम लिए जाए तो जगजीत सिंह जैसे गज़ल सिंगर है, हमारे निशात खान है, और बहुत बड़े डांसर जो है कथक डांसर वगैरह, इसी में से पार्टिसिपेंट जो थे वो भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए। मैं सब इसका जो क्रेडिट है वो जहाँ तक सब मैं डेविड साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो सिंसियरिटी है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट ऑड थिंग्स विच हैज हैपेंड इन पास्ट, तो भी डेविड साहब सिंसियरली ये काम कर रहे हैं। बहुत इमोशनल आदमी है, मैंने देखा है, लेकिन वो उनमें टॉलरेंस भी बहुत है। कई कई प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, लेकिन उन्होंने सब प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व किए हैं। और ये कल्चरल फेस्टिवल जो है इंटर यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी देन है। और नई नौकरी मिली तो हमारा जो युवा है वो अपने जो भी उनके कला उनके इसमें है उसके बदौलत वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। और फिर से मैं डेविड साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण हमारे यूथ को काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला है। और ये जो बुक निकाली है उसके बारे में तो मैं आज ही पहली बार देखी हूँ बुक, जिसमें मेरा आर्टिकल भी है। लेकिन ये जो बुक है, ऐसी बुक मैंने मेरे लाइफ में अभी तक नहीं देखी। 36 इयर्स का मेरा सर्विस हो गया, लेकिन इतना अच्छा जो बुक निकाला, और उसमें जो फोटोग्राफ्स है, आर्टिकल्स है, और स्टूडेंट्स के भी जो पुराने स्टूडेंट हैं जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए उनके भी इंटरव्यूज़ हैं। तो इसलिए मैं डेविड साहब को बधाई देना चाहता हूँ। और पूरी टीम जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम उस दिन बड़ा अच्छा हुआ दिल्ली में, उसके लिए भी मतलब दुख हुआ, लेकिन मैं प्रोग्राम टीवी पर देखा तो ऐसा ये यूनिफेस्ट का जो माहौल है ये आगे और चलता रहे। 30 साल तो हो गए, इसकी गोल्डन जुबली हो जाए, प्लेटिनम जुबली हो जाए, ऐसा मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा सक्सेस इंडिया में ये कल्चरल फील्ड में बड़ी देन है ये यूथ फेस्टिवल के कारण। और मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। Hello everyone, this is Faima Ahmed from Nagpur University, and it's rightly said that every time a man stands up for his ideal, he sends forth a tiny ripple of hope, a ripple that is strong and competent enough to bring the change he wants to see. And it's an immense pleasure and delight for us to see the book which has been published by the university fraternity, and the book basically comprises of all the youth festivals that have been convened by Mr. David. And since the time immemorial, India has always been an epitome of fraternity and development, and so I believe publishing such a book is really a pleasure, and I'm very sure it will go a long way in making a difference to the lives of the youth, as India is responsible for holding the highest number of demographic dividend. So I'm very sure this would give us a fringe benefit, and I congratulate the entire team of university fraternity for coming up with such a commendable initiative. Thank you. It is rightly said that the world will change for you. I, Sipten Kadri from Bundelkhand University, would like to describe about AIU facilities. Change the world will change for you. Samson David was the true testimony of knowledge, and the creativity which he has shown into the AIU will definitely is going to rise the awakenings of the youth, and his ideas, thoughts are pure.
So he is definitely going to bring the change in the society, because today's youth is the citizens of tomorrow's tomorrow. So I would like to say that the ideas and the ideas when they are serene, like Samson, David, so they can bring a great change in the society, and it is the golden saga of the nation. Thank you. Myself Shubhangini Dubey and I am from Makhanlal Chakravarti University. I am highly obliged that Samsung David, a book, I really appreciate that he is doing a great job in this. As according to me, I put a point that you can't cross a river by merely standing into a water. Yes, we need a change. The youths of citizens, the youths of this nation are really trying very hard, and Samsung David are becoming a very inspiration for the students. Right now I read the book and I got so many conclusions with that, because not only in our nation but in international issues also, he's doing a very great job. He's not only uniting the nations of youth, but also uniting many more international countries and coming to a single platform. I really appreciate that whatever job he is doing, I am also trying my best that whatever I can give that to the person, I will do my best. And for that, I am with him and I read this book and I really feel appreciated. I really feel inspiration with that. Thank you. Golden Saga of Festivals is a book by Samson David. Samson David is working as All India's University's Chief Secretary. He is a well-known name in the field of coordinating cultural activities. His tagline, "A journey of 1,000 miles begins with a single step," is a true one. If you want to achieve something in your life, it is very necessary to start with. If you will never start, you are not gonna finish it. Therefore, Mr. Samson David has done a great and a wonderful job by creating opportunities for the youth, by coordinating these cultural events, these cultural festivals, and I would like to thank him for coordinating all these cultural programs, and it is a matter of great happiness and joy when we come together for these Unifest organized everywhere at the national and international level. Mr. Samson David has also introduced the Unifest at SAARC level, where we come to know the people in the SAARC countries, where different people of different culture are coming together and sharing each other's views and ideas. Therefore, the book review of Saga of Youth Festivals is great, and I would like to acknowledge him for giving us such wonderful opportunity. Thank you. मिस्टर डेविड के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, उसमें उन्होंने अपने जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय चित्रित किया है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, रहेंगे सदैव ही। युवाओं को हमेशा उन्होंने लुभाया है। साथ ही साथ उन्होंने देश को एक जागरूकता और अपने पूरे जीवन को पिरोकर इस पुस्तक में ला कर रख दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत हैं, और आगे भी युवाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बनकर पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में अपनी इस ऊर्जा का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। दिस इज़ अभय तिवारी फ्रॉम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़। विश्व को और दुनिया को बदल देने की क्षमता रखने वाले इस युवा की शक्ति को दर्शाती ये युवा महोत्सव की स्वर्णिम यात्रा नामक पुस्तक वास्तव में एक ऐसी पुस्तक निकली जिसके दर्शन करके इस युवा की शक्ति का न सिर्फ एहसास हुआ, बल्कि इसकी एकता का भी एहसास हुआ। और एहसास हुआ उस बात का जिस बात को उजागर करने के लिए सैमसन डेविड सर इतने सालों से प्रयासरत हैं, जिन्होंने न सिर्फ नई जोनल लेवल पर, राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को अपनी अकादमिक और पढ़ाई से अलग कुछ सांस्कृतिक, कुछ साहित्यिक और उनके व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान किया। और उन युवाओं ने न सिर्फ उस अवसर का लाभ उठाया, बल्कि हमारे देश का, अपने विश्वविद्यालयों का नाम भी रवांडा और अन्य विदेशों में भी जाकर रोशन किया। सबसे बड़ी बात, हमें गर्व होना चाहिए हमारे युवा होने पर, हमें गर्व होना चाहिए हमारे अध्ययन पर, हमें गर्व होना चाहिए हमारे विश्वविद्यालय पर, और हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए ऐसे पुरुषों का, ऐसे मार्गदर्शकों का जो हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। It's really a good journey of the youth festivals. Adya Dikshit, President of Award Worship, and I am from the Jivaji University, Gwalior. Morning everyone, I am Vikram Singh Bhadoria from LNIPE Gwalior, and today I am going to speak about what the saga or the Golden Saga of Festival, Youth Festival is going to be.
Like the Samson said, David Samson said, they told us that what they did in this saga, it's not only binded towards only our country, it's also a worldwide. Whether we go for like Rwanda, Sudan and all such things. The great thing which he is doing is just awareing the whole nation, the whole country, the whole world about what the youth culture is. And friends, not even us, the single one who is just getting inspired or all, the many actors and big dignitaries are just gone through this phase and they have achieved a lot in their life. Like Sir told and the other people are taking quite interest. We are in this youth festival of 2014 to 15. I know it's going to be a quite good experience for all of us. But what do we take from here that matters? So what do we give here that matters? So fine, it will be a good one for all of us. Just enjoy and be a youthful nation. आई एम पूजा ठाकुर फ्रॉम बस्तर यूनिवर्सिटी। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इसके जो लेखक हैं उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि किस प्रकार उन्होंने इस यूथ फेस्टिवल में एज अ पार्टिसिपेंट शुरुआत की थी और उसके बाद अनेक राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल तक उन्होंने अनेकों कार्यक्रम करवाए एज कार्यक्रमकर्ता के रूप में। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमारा भारत देश जहाँ पर युवा शक्ति एक बड़े रूप में है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, तो क्यों ना इस युवा शक्ति को एक सही दिशा में ले जाकर देश का, राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जाए और इन्हें एक सही दिशा प्रदान की जाए। धन्यवाद। मैं सब डॉक्टर रेखा, आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। सैमसंग डेविड सर को जितना मैंने जाना है, मुझे 10-12 साल हो गए हैं लगभग यूनिवर्सिटी में काम करते हुए और इतने सालों से मैं लगातार टूर लेकर के जा रही हूँ टीम लीडर के रूप में। सैमसंग डेविड सर के अंदर एक उनका कूल नेचर है, सारी चीज़ों को हैंडल करना, एक जो स्किल उनके अंदर है। बहुत छोटे से शब्दों में सच कहें तो राइट नाउ आई एम आल्सो वर्किंग एज कल्चरल कोऑर्डिनेटर इन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो आई वांट टू बिकम अनदर सैमसंग डेविड। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि चीज़ों को मैनेज करना और मतलब हाउ टू हैंडल, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर सीखने के लिए। बहुत कम शब्दों में उनको डिस्क्राइब करना इट्स नॉट पॉसिबल कि डेविड सर को हम बहुत ज़्यादा है, उसको इतने में कैसे बताएं कि डेविड सर क्या हैं। लेकिन उनकी जो मल्टी पर्सनालिटी, ही इज़ अ गुड सिंगर, मैंने उन्हें सुना है, बहुत अच्छा गाते भी हैं वो। और बाय नेचर बहुत ही बिंदास जिसे कहते हैं ना, ऐसा ही इंसान को होना चाहिए। जॉली नेचर है उनका, चीज़ों को बिल्कुल बहुत ही कूल तरीके से हैंडल कर लेते हैं, वो क्वालिटी बहुत इम्प्रेसिव है। ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू गिव हिम बेस्ट ऑफ लक। सैमसंग डेविड सर, कीप इट अप। थैंक यू। मैं डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ मैं, और मेरा प्रथम बार यहाँ पर आना हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। जिस समय हमने मीटिंग अटेंड की तो उस समय हमने देखा कि डॉक्टर एस डेविड जो मीटिंग में बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के, और मेरे ख्याल से वो काफ़ी वर्षों से इस फील्ड में है, युवा उत्सव के लिए उन्होंने ऐसा लगता है कि तन मन धन हर तरह से वो शामिल हैं। और उन्होंने हमारे भारतीय युवा के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं सभी विधाओं को लेकर के, ऐसा लगता है कि युवा के लिए, हर युवा के लिए, भारतीय युवा के लिए वो काफ़ी अच्छा है। और हमारे स्टूडेंट्स, संपूर्ण भारत के स्टूडेंट काफ़ी रुचि लेकर के उसमें शामिल हो रहे हैं और इसमें पूर्ण रूप से डेविड जी का योगदान दिख रहा है। उन्होंने मीटिंग में अंग्रेजी, हिंदी और शेर और शायरियों के साथ में जो भारतीय युवा के प्रोत्साहन करने के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी लैंग्वेज यूज की है और उनके लिए कार्य किया है, निश्चित ही सराहनीय है। मुझे ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं उनको देख करके और उनके भाषण को सुनकर और उनके व्यक्तित्व को देख करके कि हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, जीवन पथ में प्रगति सदैव पाते रहो। धन्यवाद। मैं सभी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और इसी तरह से डेविड सर का ये जो कार्य है जो उन्होंने आरंभ किया है वो उन्नति करता जाए, प्रगति करता जाए और हमारा भारत महान बने और इसी तरह से आगे सदैव बच्चे सभी हमारे उन्नति करें। थैंक यू।
मैं डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय से भोपाल से, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल। सैमसन डेविड सर को मैं पिछले 3 सालों से जानता हूँ और वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारे इवेंट्स को कवर करते हैं। और सबसे एक बड़ी ख़ास बात है कि हमको कल्चरल प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेट करने होते हैं, ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं, हमें ऐसा व्यक्ति उसके लिए चाहिए जो बहुत ही इंटरेस्ट ले इन सारे कामों में। उनकी व्यक्तिगत रुचि बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में है और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर टीम मैनेजर को, हर स्टेट के, वो नाम से व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं, सबको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये सुन के इतना अच्छा लगता है देख के कि सर मिलते हैं और आपसे हाथ मिलाते हैं और आपसे बातचीत करते हैं और आपके हालचाल पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी के जितने टॉप ऑफिसर्स हैं उन सबको जानते हैं। मेरे वाइस चांसलर को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, प्रोफेसर कुठियाला को। तो बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, बहुत अच्छी उनकी टीम स्पिरिट है और इतना मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को और सारे टीम मेंबर्स को कि खुद हमारी इच्छा होती है कि हम बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छा, जब AIU में जब से वो हैं, कल्चरल प्रोग्राम की गतिविधियाँ दिन पर दिन बहुत अच्छी बढ़ती जा रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। आगे हमारा साथ उनसे ऐसे ही बना रहे, उनका सहयोग हमें मिलता रहे, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। Hello, I am Vijay Kumar from Berhampur University. I am the Official Special Duty Youth Festival 2014 Central Zone. Dr. Samson David is an enigma. He is a man full of zest, youthfulness and a great reservoir of energy. I find Samson Sir Ji as a man of creative, thought-provoking and enthusiastic person. Above all, he is a great human being who understands people, who makes people amused with his energy, with his creativity and with his creative thoughts. He is a man born for youth, created for youth and serving for youth. He has a great dream about making young India through youth festivals, the cause of the youth festivals, the revival of the youth festival, the man, Dr. Samson David. I wish Dr. Samson David sir to continue for many more years with the same gist, same youthfulness, to enthrall the youth of this country, to make this country more vibrant with the youthfulness. I wish all the best, Samson sir, for the years to come. Thank you. मेरा नाम भीम कीर्ति बारसे है। मैं संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती का छात्र हूँ। ये मेरा चौथा युवा महोत्सव है। सैमसन डेविड सर के नेतृत्व में पिछले 30 सालों से युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और पूरी सफलता के साथ किया जा रहा है। मैं सैमसन डेविड सर को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ और मैं आने वाले भविष्य में इसी तरह से युवा महोत्सव होते रहे और सैमसन डेविड सर और अच्छा युवाओं के लिए कुछ करता रहे, जिसकी वजह से हमें एक प्रोत्साहन मिले, एक मंच मिले और हमारी कला दिखाने का मौका दुनिया के सामने हमें दिया जाए, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। सैमसन डेविड सर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। मैं पूनम खरे हूँ, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, चाहे वो साहित्यिक हों, सामाजिक हों, सांगीतिक हों या अन्य प्रकार के हों, बहुत से मार्ग हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन जो एमेच्योर बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इस तरह का कोई भी स्टेज नहीं है। मिस्टर सैमसन ने जब 1985 में यूथ फेस्टिवल की कल्पना की थी तो शायद उनके मनोमस्तिष्क में यही बात रही होगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ उनके पास स्टडीज़ नहीं है, उनके पास और भी प्रतिभाएं हैं जिनके प्रदर्शन के लिए उनको एक स्थान मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। शायद इसी परिकल्पना के साथ मिस्टर सैमसन ने ये यूथ फेस्टिवल की रचना की, उसकी एक सोच सबके सामने रखी, उससे आरंभ कराया। और सचमुच आज देखिए हमारे बच्चे कितनी जगहों से, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं जो अपने सांगीतिक थिएटर संबंधी और अन्य कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अ पार्ट ऑफ द स्टडीज़ है। ओके, तो मिस्टर सैमसन ने भी शायद सोचा नहीं होगा जब उन्होंने इसकी रचना की, ये सोचा कि हम यूथ फेस्टिवल आरंभ करेंगे, उसको चलाएंगे कि ये इस हद तक जाएगा और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर जगह जगह से, प्रांतों से लोग आते हैं। वो सिर्फ अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन ही नहीं करते हैं, वो आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे की भाषाएँ, एक दूसरे के विचार, खान पान और बहुत सी बातों को शेयर करते हैं। और हम एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
तो मिस्टर सैमसंग का सपना सचमुच अद्वितीय था और आज वो बहुत ही ज़्यादा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। मैं इस यूथ फेस्टिवल और मिस्टर सैमसंग के लिए उनकी गतिविधियां जो उन्होंने चलाई हैं उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आगे भी ये बढ़ती रहें और भी ज़्यादा उम्दा स्थिति में पहुँचें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम द्विजेंद्र तिवारी है और मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस युवा उत्सव का इस आयोजन में मैं खुद एक प्रतियोगिता के तौर पर, एक प्रतिभागी के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डेविड सैमसन जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे देश के युवाओं के लिए लगातार वो करते आ रहे हैं और ईश्वर से यही चाहूँगा कि वो आगे और भी करें, क्योंकि जब ऐसे इंसान और ऐसे व्यक्तित्व के लोग हमारे देश में होते हैं तो फिर हमें हमारे युवाओं को रास्ता भटकने की नहीं बल्कि एक सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत बस पड़ती है। और जब ऐसे इंसान होंगे तो मुझे उम्मीद है कि भारत एक दिन सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली और सर्व संपन्नता से भरा देश होगा। हमारे देश में वैसे तो अनेक प्रतिभाएं हैं, लेकिन इन प्रतिभाओं को पहचानने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी है। लेकिन मैं बहुत अनेक धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार का कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है ऐसे पद पर, जो लगातार कड़ी मेहनत से और कड़े संघर्ष से जो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनमें गाँव से, जिनके पास प्रतिभा तो बहुत है, जो ऐसे छोटे छोटे गांव से हैं, छोटे छोटे कस्बों से हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनके लिए पूरी सुख सुविधाएं और पूरी जितनी मेहनत हो सकती है उन बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, उनके पूरे परिवार के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि बस वो इसी तरह उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और एक दिन हम ज़रूर हमारी युवा शक्ति का मतलब सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि जवान से, युवा शक्ति का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, बस उसका दिल और दिमाग देश के लिए है तो वो युवा है। तो ऐसे युवाओं के लिए बस वो काम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Well, I am Dr. Wilfred Voss, a professor at Lakshmi Bai National University of Physical Education, Gwalior. To talk about Mr. Samson David, first of all, I would like to tell about him. He's a very good human being. I know him for quite some time. A very down-to-earth person, very laborious, sincere, hard-working man. What I have appreciated in him is, some time back, in one of the inter-university youth festivals, I just met him for the first time, and he has conquered my mind. The way he was going through, means going along with the students, the different participants, managers and coaches and everybody. It was really amazing. And is exactly a very devoted person he is. I have come to know that a book is being released about the youth festival conducted so far in the previous years, right from the Nehruji's time. An excellent work done on this. I think it's more than a doctoral thesis. I was wondering why this man should not be given a honorary PhD for the work he has done. He has compiled about this entire youth festival. I think he has spent almost all his life, the entire life, for youth and promotion of youth activities, which is one of the rarest activities he can think of. I'm glad to see here that the government of India has really appreciated his work, his contribution towards, and I think he should be given an honorary doctorate by some of the universities of India. I would request the Vice Chancellors of some of the university to do the needful towards the same.
You see, our students, our youth, they are always they need some kind of channelization, and if they are not channelized properly, they are all likely to become the headache for the entire nation, this country, and for the family itself. And this is the best thing what Samson David is doing through this youth festival. Okay, channelizing their energy, their talents, and the entire the country is being taken care of by him. Thank you. I wish him all the best in his future endeavors. Thank you very much. Something about the book which has come out about the contribution of the youth festival being organized by the AIU. I have already mentioned something about the book, which has touched the entire, right from the Nehruji's time, I told. Yes, it is fully covered, and lots of pain is being taken to bring out this book. I would like to salute the entire team, the editors, the script writers, and the entire team who has worked so laboriously to bring out this excellent book. So now ultimately I'm grateful to the government, the youth affair,